आज आपको एक बड़ी अच्छी रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। जी हाँ, चिकन फिलिंग सिखाने जा रही हूँ, जो कि आपने चिकन पैटीज़, चिकन पिज़्ज़ा, चिकन पाई और बहुत सारे बेकरी के आइटम्स में आपने इसको डली हुई देखी होगी। तो आज मैं आपको ये रेसिपी सिखा रही हूँ। तो ये रेसिपी आपने बहुत सारे बेकरी जो आइटम होते हैं ना, उसमें आपने लाज़मी खाई होगी। तो आज ये फिलिंग हम आपको बनाना सिखाते हैं। बहुत अच्छी, बहुत सस्ती रेसिपी है, जिसको बनाकर आप फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं। और आप इसको चाहे तो चिकन सैंडविच, चिकन पाई, चिकन पिज़्ज़ा में भी बना सकते हैं। और ये बहुत सारे आइटम में बनती है। तो चलिए इसको आप बनाकर फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, 10-12 दिन तक ये ख़राब नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना चिकन फिलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो बनाने जा रही हूं वो है चिकन फिलिंग। ये जो मैं आपको चिकन फिलिंग बनाना सिखाने जा रही हूँ, इससे मैं बनाऊँगी चिकन सैंडविच। तो इसलिए अभी मैं आपको सिर्फ इस वक्त फिलिंग सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट रेसिपी जो होगी वो चिकन सैंडविच की होगी। अभी मैं अपलोड करती तो लंबी वीडियो हो जाती, मेरी रेसिपी बड़ी हो जाती। तो अभी मैं आपको सिर्फ फिलिंग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, सिखा रही हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट रेसिपी सैंडविच होगी, चिकन सैंडविच, जिसमें हम इसी की फिलिंग करके आपको दिखाएंगे। तो चले मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स जो जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। फिलिंग के मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। या आधा किलो प्याज लिए हमने, जिसको हमने चॉप कर लिया है। अच्छा, ना ये बहुत ज़्यादा हमने फाइन चॉप की है, ना बहुत ज़्यादा मोटी रखी है, बल्कि दरमियानी हमने चॉप की है। आधा किलो प्याज है। उसके बाद है ये एक पाव चिकन, जिसको हमने सिर्फ पानी में बॉयल कर लिया था और फिर इसका हमने रेशा बना लिया है। और ये है आधा कप दूध लिया है हमने। उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून नमक लिया, 1 टेबल स्पून अदरक लहसन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून ये काली मिर्चों का पाउडर है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, और वो है 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा है शामिल किया है, और 2 टेबल स्पून हमने सोया सॉस लेंगे। और हाफ कप जो है हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अच्छा, ऑयल आप शामिल कर सकते हैं, खाली ऑयल भी ले सकते हैं, और चाहें तो आप ऑयल में बटर भी शामिल कर सकते हैं, आधा बटर जैसे और आधा ऑयल भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप खाली ऑयल में बना सकते हैं। तो चले चिकन फिलिंग रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। फ्राई पैन में हमने हाफ कप ऑयल शामिल किया। उसके बाद जो हमने आपको प्याज बताई थी, आधा किलो चॉप की भी हमने प्याज शामिल कर दी है। अच्छा, प्याज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्याज की क्वांटिटी कम हो और चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको रेसिपी इस वक्त दी है ना, कि आधा किलो हमने प्याज शामिल करी है और 1 पाव चिकन लिए, परफेक्ट रेसिपी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलें अब हम प्याज को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं ऑयल में। अच्छा, हमने खाली ऑयल लिया है, मैंने आपको बताया था। आप चाहें तो ऑयल में बटर भी शामिल कर सकते हैं, आप पर है ये। और अब मैं आपको बता दूं कि हमने प्याज का कलर नहीं देना इसको। प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट ही कलर रखना है। लेकिन बस हमने इस वक्त सिर्फ इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर रहे हैं, ताकि जो प्याज का कच्चापन है ये दूर हो जाए। तो प्याज का कच्चापन हम दूर करते हैं, 3 से 4 मिनट तक के लिए हम फ्राई करते हैं। जब प्याज का कच्चापन दूर हो जाएगा, 3 से 4 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, तो फिर अब हम इसमें और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। वन बाय वन करके हम इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। लेकिन आप देखते रहिए किस इस मोमेंट पे हमने क्या चीज़ डालनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको हमने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डालना है, कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको हमने अभी शामिल करना है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डालना। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसी हिसाब से इसमें हरी मिर्चों का आपने पेस्ट शामिल करेगा, क्योंकि हम आगे जाके और इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करेंगे, इसमें स्पाइस शामिल करेंगे। तो आपने हरी मिर्चों का पेस्ट देख के शामिल करना है। वैसे जिस वक्त मैंने क्वान्टिटी बताई है, इस वक्त बच्चे और बड़े सब आराम से इसको फीलिंग को इंजॉय कर सकते हैं। तो 2 से 3 टेबल स्पून हमने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, उसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे प्याज में, चॉप की हुई प्याज में। अच्छा, देखिए हमने जो प्याज हरी मिर्चों को इसमें मिक्स कर लिया। आप इस फिलिंग को लाजमी बनाइएगा, ये बहुत मज़े की फिलिंग बनती है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आप बहुत सारी चीज़ों में इस फिलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको अभी बनाइए और अभी बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब जब आप जिस चीज़ का दिल करे आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अब इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, इसको भी हम इसके साथ मिक्स करेंगे, या आप एक तरह से कह सकते हैं हम भून सकते हैं इस वक्त अदरक लहसुन के पेस्ट को इन तमाम चीज़ों के साथ। मिक्स करने के बाद अब हम शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जी, ये है पिसा हुआ ज़ीरा। ये हमने 1 टेबल स्पून भरकर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है इसमें।
इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल किया है और अब हम आगे मज़ीद शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे, चीज़ें डालते जाते हैं और हम मिक्स करते जाते हैं। इसके बाद हमने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है, ये है चिकन पाउडर। 1 टेबल स्पून भरकर हमने चिकन पाउडर शामिल किया है। इसको भी अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। चिकन पाउडर से भी एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर इससे इन्हेंस होता है चिकन की फीलिंग में। चिकन पाउडर शामिल करने के बाद हम शामिल करेंगे चिकन के जो हमने बॉईल करके इसको रेशा किया था, इसको हम शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो चिकन के रेशे ना अच्छी तरह सारे अब खुल जाएँ, ये रेशे सारे ना मिक्स करने से। तो चलिए हम मिक्स करते हैं, सारे रेशे खुल जाएंगे। मैंने आपको बताया चिकन को बॉईल करने में हमने सिर्फ कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी में डाल के चिकन को बॉईल कर लिया था। 1 पाव चिकन है, इसमें हमने थोड़ी सी चिकन के रेशे को हमने रोक लिया है, वो हम आपको बताएंगे किस मोमेंट में उसको हम शामिल करेंगे। बाकी हमने चिकन के रेशे इसमें शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। देखिए हम इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं कि तमाम रेशे इसमें अच्छी तरह खुल जाए। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि फिलिंग बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है, बहुत अच्छी बनती है। आप इसको हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेकरी के आइटम्स होते हैं, जो भी सैंडविच, जो भी चीज़ें होती हैं, चिकन पाई वगैरह मैंने आपको बताया, आप उसमें इसको यूज़ करें। ये बहुत टेस्टी फिलिंग बनकर तैयार होती है। चलें जी, अब अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है इसमें चिकन को। अब हम शामिल करने जा रहे हैं इसमें। अगर आपके पास ये फीलिंग घर में बनी हुई रखी हुई होगी ना फ्रिज में, तो अचानक से अगर आपके घर मेहमान आ जाएँ तो बस आपने इस फीलिंग को निकालना है और इसके सैंडविच बना लेना है आपने। तो फटाफट जल्द से बन जाने वाली रेसिपी है, बस फीलिंग का घर में बना हुआ होना ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आगे। अब इंग्रेडिएंट्स हम मज़ीद इसमें क्या ऐड करते हैं, तो चलें डालना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। 2 टेबल स्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। कॉर्नफ्लोर शामिल करके अच्छी तरह हमने कॉर्नफ्लोर को भी इस मिक्सचर में, इस फीलिंग में अच्छी तरह मिक्स करना है कॉर्नफ्लोर को। देखिए अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम इसमें कॉर्नफ्लोर को। आप देख रहे हैं हम जल्दी जल्दी कोई बना रहे हैं, हर चीज़ें डाल के जल्दी जल्दी मिक्स कर रहे हैं। बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है ये रेसिपी और बहुत इजी भी है। आप देख रहे हैं कितना इजी है और ज़्यादा इसमें आप देख रहे हैं इस्तेमाल नहीं करें चीज़ें। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप दूध। 1/2 कप हम दूध इसमें शामिल कर देंगे। दूध शामिल करने के बाद अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है वो दूध में अच्छी तरह इस तरह मिक्स हो जाएगा। ये देखिए हमने दूध डाल के अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया इसको। बस दूध डालने के बाद हमने बस 5 मिनट इसको मिक्स करना है अच्छी तरह, जल्दी जल्दी पकाना है इसको हमने कॉर्नफ्लोर को दूध के साथ 5 मिनट तक इसी तरह हमने पकाना है। चमचा चलाते रहना है क्योंकि ये चिपकने लग जाएगा, इसलिए हमने जल्दी जल्दी स्पून से इसको चलाते रहना है मुस्तकिल 5 मिनट तक इसी तरह। ये देखिए इसमें ड्राइनेस भी आती जा रही है। ये बहुत अच्छी तरह यानी एक फीलिंग जुड़ जाएगी ये आपके लिए, तमाम इसने चीज़ों को अपने अंदर जोड़ लिया है। अब लास्ट मोमेंट में बिल्कुल हम शामिल करेंगे ब्लैक पेपर। अच्छा ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसमें वाइट मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, जिसको हम दखनी मिर्च भी कहते हैं। वाइट पेपर भी शामिल कर सकते हैं और चाहे तो ब्लैक पेपर भी। मैं इसमें ब्लैक पेपर शामिल करी, हमने 1 टेबल स्पून भरकर ब्लैक पेपर शामिल किया था। अच्छा फिर हमने हाफ़ और शामिल यानी 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। वही बात मैं आपसे बोलूँगी, आपने अगर बच्चों के लिए बनाना है तो फिर आप स्पाइस में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितने आपके बच्चे खाएं। अच्छा चलें जी, ब्लैक पेपर डालकर अब हम बस इसको मिक्स कर हमने अच्छी तरह काली मिर्च डालकर अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और फिलिंग को हम ठंडा करने के लिए यहीं काउंटर पर छोड़ देंगे। अभी हमने इसमें एक इंग्रेडिएंट्स और डालना है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब लास्ट मोमेंट में हम क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो चलें वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जी। अब शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस। 2 टेबल स्पून हमने इसमें सोया सॉस शामिल किया है। सोया सॉस डालकर अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। सोया सॉस डालकर अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। थोड़ी सी मैंने ऊपर किसी भी काली मिर्च और स्प्रिंकल कर दी है, यानी हमने 1.5 से 2 टेबल स्पून इसमें किसी भी काली मिर्च शामिल करी हैं। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो किसी भी जार में या किसी भी कवर वाले एयर टाइट इस प्लास्टिक के जो बर्तन आते हैं उसमें आप रख कर और इसको फ्रिज में 10 से 12 दिन के लिए कवर करके रख सकते हैं, स्टोर कर लीजिए। मैं इसकी बनाती हूँ ज़बरदस्त से सैंडविच।
तो जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको स्टोर कर लीजिएगा। और मैं जब तक बनाने जा रही हूँ उसकी ज़बरदस्त सी बहुत मज़ेदार सी चिकन सैंडविच, इस फीलिंग से मैं तैयार कर लूँगी चिकन सैंडविच। तो अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में जिसका नाम होगा चिकन सैंडविच। तो चले, मैं जब तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे, सबरीन अकमल को, दिल्ली के ज़ायक़े से। अल्लाह हाफिज़।